गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आज है नवमी का दिन। हमारे घर तो कल अष्टमी हो चुकी थी, कुछ घरों में आज नवमी हो रही है। और मेरी काम वाली आज नहीं आई है क्योंकि वो 2-3 दिन के लिए गांव चली गई है और मैं कर रही हूँ अपने घर का सारा काम। ये देखिए, लगा रही थी पोछा, फिर मैंने सोचा आप लोगों को गुड मॉर्निंग तो बोल दूँ। और बस जल्दी जल्दी करते हैं अपने घर का सारा काम। कमरों में तो मैंने कर दिया सारा झाड़ू पोछा, उसके बाद अपना करेंगे नहाना धोना, वही रोज़ का काम शुरू हो गया है। चलिए थोड़ी देर में दिखाती हूँ आपको। तो देखिए, नहाना धोना हो गया और अब करते हैं पूजा और खाने की थोड़ी सी तैयारी। मुझे लगी है बहुत ज़ोर से आज भूख, पता नहीं क्यों। फास्ट शायद इसीलिए रहते हैं लोग, क्योंकि बिना फास्ट के अच्छे से आप पूजा पाठ भी नहीं कर सकते। अगर फास्ट है, एक नियम में आप बंधे हो, तो ये आप अच्छे से पूजा करेंगे। और चलिए पूजा करती हूँ और पहले मैं इसमें दूध चढ़ा देती हूँ, क्योंकि जब तक मैं पूजा करूँगी तब तक मेरा दूध गर्म हो जाएगा। सिम करके रख दूँगी और फिर बनाऊँगी मैं रोटी। आटा वाटा सब मेरा गूंदा रखा है और छोले भी रखे हैं रात के। तो मैं और मम्मी है बस, क्योंकि बच्चे तो दोपहर के बाद आएंगे, तब तक हम ये काम कर लेंगे। और तब तक मैं दूध चढ़ा के फिर अपनी पूजा के लिए जाती हूँ। और जब तक मैं पूजा करूँगी तब तक ये काम हो जाएगा मेरा। और दूध चढ़ा दिया है और गैस कर दिया धीमी। इतना हम पूजा करेंगे इतना हो जाएगा। और चलिए अब चलते हैं, पूजा करते हैं। और देखिए मेरी जोत अभी भी डिम 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 जल रही है, इसको थोड़ा सा सही करूँगी। तो पूजा कर लिए मैंने और आज है रामनवमी, तो आप सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये देखिए, ये है खीर। मुझे भूख लग रही थी तो मम्मी ने कहा कि खीर रखी है फ्रिज में और मैं खा रही हूँ खीर। और मम्मी तब तक नहा रही है और नहाने के बाद हम दोनों खाएंगे खाना। और चलिए उस बीच में करेंगे रामनवमी पे कुछ बातें और भगवान राम के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। मैं गूगल पे सर्च कर रही थी और उस पर से मैंने बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, अपने बच्चों में ये जानकारी हमें देते रहना चाहिए अपने बच्चों को। लेकिन बातें करेंगे अंदर, क्योंकि यहाँ बहुत शोर आएगा। और अभी देखिए भी मैं कर रही हूँ दूध गर्म, तो जब तक मेरा दूध गर्म होगा तो तब तक मैं ये खीर यहाँ बैठ के खा लूँगी और फिर करेंगे थोड़ी सी बातें और फिर बनाएंगे खाना। चलिए मिलूँगी आप सबसे थोड़ी देर में। नहीं तो चलिए, काम ख़त्म हो गया है, अभी हम करते हैं आपस में कुछ बातें। और सबसे पहले डालते हैं एक गुड मॉर्निंग थॉट कि गुस्सा और मतभेद बारिश की तरह होने चाहिए। गुस्सा और मतभेद बारिश की तरह होनी चाहिए जो बरस करके ख़त्म हो जाए। हवा प्रेम की तरह होनी चाहिए जो खामोश रहती है लेकिन हमेशा आस पास ही होती है। जी हाँ, तो आज है रामनवमी और रामनवमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। रामनवमी नव दुर्गा के लास्ट दिन मनाई जाती है और ये हमारे भारत में राम जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाई जाती है। और ये भी मान्यता है
कि इसी दिन से तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस की रचना की थी वो आज के ही शुभ दिन से स्टार्ट की थी, जब राम जी का जन्म हुआ था, ऐसी मान्यता है। और राम जी का जीवन हमारे भारत में एक पुरुषोत्तम मर्यादित राम जी के रूप में माना जाता है। पुरुषोत्तम का मतलब है पुरुषों में उत्तम, जो सबसे ज़्यादा उत्तम पुरुष होता है वही पुरुषोत्तम है। और राम जी के बारे में यही कहा जाता है कि जो भी लोग जय श्री राम के नाम का जप करते हैं वो हमेशा इस भवसागर को पार कर जाते हैं। इस नाम में इतनी शक्ति है कि इंसान तो क्या, पत्थर भी तर जाते हैं। राम सेतु का निर्माण हो जाता है उन पत्थरों पर अगर जय श्री राम लिखा हो। इस रामनवमी पे मुझे एक छोटी सी लाइन याद आ रही है। हो राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं। हो राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर हो राम कृपा, जिन पर हो राम कृपा वो पत्थर भी तिर जाते हैं। जी हाँ, ऐसे पत्थर जिन पर राम का नाम लिखा हो वो ऐसे ही पत्थर राम सेतु का निर्माण करते हैं। राम जी एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके बारे में तो क्या कह सकते हैं। मतलब इतना, ऐसे राजा, ऐसे बेटे, ऐसे पति, ऐसे भाई शायद ही कोई हो। वो पुरुषों में सबसे उत्तम थे, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। अपनी मर्यादाओं में हमेशा बंधे रहने वाले। उनका जीवन चरित्र हमें केवल मर्यादा में रहना ही सिखाता है। और मैंने आज सुबह नेट पे राम जी की रामनवमी के बारे में पढ़ा और उसी की ये लाइनें मैंने इसमें से ली और मुझे लगता है कि मैं ये आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए, ये बिल्कुल पूरा उनके चरित्र को बताने के लिए एकदम सर्वोत्तम लाइनें थी जो मैंने इसमें देखी। ये था कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे समाज के लिए एक आदर्श है और भविष्य के लिए भी एक आदर्श ही हमेशा रहेंगे। वो एक श्रेष्ठ राजा थे और अगर एक राजा की बात करें तो उनसे अच्छा उदाहरण किसी का नहीं दिया जा सकता। वो केवल सिर्फ मर्यादाओं में ही रहते थे, इसीलिए हम उन्हें पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। राम जैसा आदर्श इस संसार में कोई नहीं है। उत्तम चरित्र की बात की जाए तो एक आदर्श राजा का संकल्प लिया जाए तो इसमें श्री राम जी की तुलना कर ही नहीं सकता कोई। और इसके अलावा रामनवमी के अवसर पर ये कहा जाता है कि चैत्र मास में रामनवमी के दिन, चैत्र मास में नवमी के दिन इनका जन्म हुआ था। और ऐसा ही नहीं है कि केवल हमारे देश में ही ये माना जाता है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे आज भी राम जी की छवि मिलती है, या ये कह दे कि उनके ऊपर हमारी राम संस्कृति का अभी भी होल्ड है। वहाँ पर भी राम परंपरा को मान्यता मिलती है। जैसे कि बहुत से देश हैं, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ विशेष करके सांस्कृतिक गतिविधियाँ जो होती हैं वहाँ श्री राम जी का प्रभाव देखने को मिलता है। और ये मैं ऐसे बोल नहीं रही हूँ, ये सचमुच में मैंने देखिए विकिपीडिया पे निकाला था और उसी के बेस पे मैं आपको बता रही हूँ। और जो है, जबकि थाईलैंड में तो एक पुस्तक है रामायण को, रामकियन राष्ट्रीय पुस्तक है उनकी, थाईलैंड की राष्ट्रीय पुस्तक रामकियन है, जो रामायण
के नाम पर है। हमारे यहाँ रामायण है और वहाँ राम कियन है। पूर्व थाईलैंड की राजधानी को अयुत्या कहा जाता था, जिसका नाम श्री राम जी की अयोध्या राजधानी पर रखा गया था। अयोध्या हमारे यहाँ कहा जाता है और उनके यहाँ अयुत्या कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मिलते हैं। और वहाँ का जो राजा है, वंशज है वहाँ का, वो खुद को राम के वंशज बताते हैं। और जो थाईलैंड का अंतिम राजा है वो अपने आप को राम कहते हैं। और रामनवमी पे जो इसका महत्व है वो यही है कि रामनवमी बहुत ही धूमधाम से भारत के हर कोने में मनाई जाती है। लेकिन अयोध्या में चैत्र राम मेले का आयोजन होता है। मेरा भी बहुत मन है, कभी भविष्य में मैं कभी भी जा पाऊँगी तो मुझे बहुत 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 खुशी होगी। और पूरी अयोध्या भव्य सजावट की जाती है। इस मेले में हर साल भक्तों की भीड़ मिलती है। इस दिन मंदिरों में रामचरितमानस और विष्णु सहस्त्र नाम श्लोक का पाठ करने की पौराणिक महत्व है। ये ऐसा इसमें बताया गया है। ये देखिए विकिपीडिया में मैंने इसी पे सर्च किया था। और मुझे पढ़ कर के अपने देश के बारे में, अपने संस्कृति के बारे में इतना अच्छा लगता है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। और बस सब बच्चों से यही कहना चाहती हूँ कि बेटा, राम जी का जो कैरेक्टर है वो एक ऐसा आदर्श कैरेक्टर है कि हर लड़की का एक ही ख्वाब होता है कि उसे अगर पति मिले तो राम जैसा मिले, और हर लड़के का एक ही ख्वाब होता है कि पत्नी मिले तो सीता जैसी मिले। भले ही आज हमारे यहाँ कितनी भी आधुनिकता आ गई है, कितने भी बच्चे मॉडर्न बन गए हैं, लेकिन अभी भी अगर हम संस्कार के रूप में, शादी विवाह के रूप में अगर मान्यता मानी जाती है तो यही कहा जाता है कि इनकी जोड़ी बिल्कुल सिया राम जैसी बनी है। ऐसा ही बड़े बूढ़े हमें ऐसा ही आशीर्वाद देते हैं। हम यही कह सकते हैं कि रामनवमी हमारे लिए एक धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों ही रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सब रामनवमी मनाइए, खुशी खुशी मनाइए, राम जी का पूजन कीजिए और उनके जीवन से प्रेरित होकर उन आदर्शों को अपने जीवन में ग्रहण करने की कोशिश कीजिए। हम अगर उनके तिनके भर भी बन पाए ना तो हमारा जीवन सचमुच में धन्य हो जाएगा और हम इस भवसागर से पार हो जाएंगे। और बस यही था मेरे पास, जो मैंने पढ़ा और जो मैंने महसूस किया वो मैंने आपको बता दिया। अगर इसमें कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ मुझे अज्ञानी समझकर, कुछ भी समझकर माफ़ कर दीजिएगा। कोई नाराज़ मत होइएगा। कोई टिप्पणी इस पे मैंने ऐसी नहीं की है, मैंने केवल वही आपको बताया जो इसमें लिखा हुआ है। और मैं पर्सनली राम जी से बहुत ही प्रेरित हूँ। और मुझे सबसे बड़ी खुशी तो ये मिली है कि उनके गुण मैं अपने पति में देख सकती हूँ। वो सचमुच में एक बहुत अच्छे बेटे हैं, बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छे पति हैं और बहुत अच्छे पिता भी हैं। तो मैं बड़ी ही भाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि मैं जिस धर्म में विश्वास रखती हूँ उसी धर्म के आधार पर मुझे ऐसा ही परिवार मिल गया है कि जैसा कहते हैं कि पुराने गानों में भी बोलते थे कि जा बेटी तुझे ससुराल बिल्कुल अयोध्या जैसा मिले, आपको सास ससुर अपने राजा दशरथ से मिलें, कि कौशल्या सी माँ मिले और राम जैसे पति मिले, लक्ष्मण सा देवर मिले। तो बिल्कुल सेम सिचुएशन मेरे साथ हुई और मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है इस बात पे। ये बहुत अच्छा परिवार है और मुझे बहुत खुशी होती है जब यहाँ वो सब मैं देखती हूँ। और सचमुच शायद ऐसे ही मिल गया मुझे परिवार, उसके लिए मैं
श्री राम जी का धन्यवाद करती हूँ। और चलिए, ऐसे तो टॉपिक बोलते चले जाएंगे तो बहुत सारा हो जाएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब मेरे मन में बहुत सारे थॉट आ रहे हैं, इधर से इधर से इधर से, और वो कुछ आपस में मिक्सअप हो रहा है। मैं उसको एक लय में आपको शायद मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं, फिर कभी अच्छे से बैठ के चर्चा करेंगे। इसीलिए मैं ना अपने थॉटों को लिखती हूँ ताकि वो एक लाइन में, क्रम में आ जाएं, ताकि मुझसे कोई गलती ना हो। आज मैं ऐसे ही डायरेक्ट आपसे बात कर रही हूँ, इसलिए हो सकता है लाइनें इधर उधर हो रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं, एक अच्छा सा गुड मॉर्निंग थॉट डालते हैं, बहुत अच्छा सा, और कोई अच्छी सी वीडियो ऐड करते हैं और आगे की बातें बताएंगे। कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। कुछ मोटिवेशनल ये है कि कुछ औरतें जब उम्र के एक पड़ाव को पार कर लेती हैं, जब वो 40 से ऊपर होने लगती हैं, तो अपने आप को बिल्कुल ही ख़राब मानने लगती हैं। उसके लिए आज ये कितना सुंदर सा खूबसूरत सा थॉट मेरे पास आया कि डियर 50+, डियर 50+, ये कभी मत सोचना कि इस उम्र में कुछ नहीं बचा, इस उम्र में कुछ नहीं बचा, क्योंकि कि ड्राई फ्रूट्स हमेशा फ्रेश फ्रूट से महंगे होते हैं। यस, बिल्कुल सही कहा। हम भले ही सूख गए हैं और हमारे पास सब कुछ नहीं है, हम ऐसे चुरमुरे से हो गए हैं, बुढ़ापा आ गया है, लेकिन हमारे पास जो उम्र का तजुर्बा है, जो हमने पूरी उम्र में कमाया है, वो आजकल के यंग एज के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम करेगा। ये समझिए कि हम 40 के हैं और वो 20 के, तो हमारा तजुर्बा उनके तजुर्बे में मिल करके 60 का बन जाता है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो मजाक की बात थी, लेकिन ये सचमुच में बहुत अच्छा थॉट लगा मुझे कि ये कभी मत सोचिए कि अब इस उम्र में कुछ नहीं बचा। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स फ्रेश फ्रूट से महंगे होते हैं। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए, अब आज ऐसा कुछ खास नहीं है, तो करते हैं ब्लॉग की एंडिंग। फिर मिलेंगे हम किसी अच्छे से ब्लॉग में। आज का ब्लॉग छोटा सा ही है, बस चलते चलते एक बार फिर आप सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और रामनवमी मनाइए खुशी खुशी अपने घर में, और अपने बच्चों को संस्कार में ये ज़रूर बताइए कि इस रामनवमी का क्या महत्व है। राम जी के जन्मदिन पर हम इसे मना रहे हैं, तो उस राम जी के बारे में, उन सीता जी के बारे में अपने बच्चों को ज़रूर बताइएगा। और बस चलिए, बाय बाय, जय श्री राम।